जिला की, जो कि इसका थाना लगता है पूरा कलंदर और गांव है भदरसा जी। एक लड़की के पेट में अचानक दर्द हुआ, जो कि 12 साल उम्र थी। पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ पेट में दर्द हो रहा है। तो और उसकी माँ ने उसको एक नज़दीकी अस्पताल में लेके गई, तो वहाँ पे चेकअप कराया। तो वहाँ चेकअप में निकला 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी वो बच्ची। तो डॉक्टर देख के बहुत अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसने वो लड़की से नहीं बता सका, तो उसकी माँ से बात किया और उसको शांति से समझा के बोला कि आपकी बेटी 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है। उसकी माँ ये बात सुनते ही उसको पैरों तले जमीन हट गई। तो अपनी बेटी से प्यार से पूछने लगी बाका के। तो उसकी बेटी ने बताया कि माँ, जब मैं एक बार मजदूरी करके खेत से घर आ रही थी तो आया और बिस्किट खिला के, मुझे एक बेकरी थी पास में, तो वहाँ पे लेके गया। तो वहाँ पे मेरे को और बिस्किट खिलाया और बिस्किट खिलाने के बाद मेरे को चक्कर सा आने लगा। तो जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद ये और इसके सेठ मेरे साथ बहुत गंदा कृत्य किए, जो कि बताने लायक नहीं है। और वो करने के बाद मेरी वीडियो भी बना लिया। तो वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के जरिए बार बार मेरे को ब्लैकमेल करने लगे। और मैं मजबूर हो गई थी, मैं किसी को बता ना सकी, क्योंकि एक छोटा भाई है, वो तो उसकी माँ विधवा थी, पिता था ही नहीं, पिता का साया सर से हट चुका था। और 4 बहन थी, जिसमें से सबसे छोटी बहन थी जिसकी उम्र 12 साल थी। तो दोस्तों, उसकी माँ जब ये बात सुनी तो उसको लेके थाने में गई। तो राजू और मोहित खान के 2 नाम की रिपोर्ट FIR करने के लिए पुलिस को सौंपा। तो पुलिस तो मना कर दिया, क्योंकि वो जो मोहित खान था वो बड़ा आदमी था, समाजवादी का कोई नेता था उस एरिया का। तो इसके लिए पुलिस उसके रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। तो वहाँ पे एक वो एरिया में होती है ना महिला, तो काफ़ी चर्चित महिला थी, जो कि इस कामों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे मामलों में ज़्यादा जाती हैं। तो वो वहाँ पे पहुँच गई। तो वो बहुत ही वहाँ पे झगड़ा जैसा माहौल बन गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भगदड़ हो गई, हलचल हो गई। तो वहाँ पे बजरंग दल और बाकी निषाद पार्टी और बाकी लोग भी थे, वहाँ पे पहुँच गए मौके से। तो इस मामले में वहाँ बहुत ज़्यादा ही हंगामा हो गया और इसके जरिए से पूरे न्यूज रिपोर्टर जो भी थे वहाँ पे रिकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। तो ये वीडियो जाके वायरल हुआ, तो ये सबको सामने आया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस केस में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए और पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। सजा में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदा कृत्य किया है अपनी बेटी की, हमारी बेटा की। ये बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। उसको न्याय मिलना चाहिए, हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी, अगर वो दोनों सच में दोषी हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि ये जानकारी मैं कोई फेक नहीं दे रहा हूँ, पूरा इकट्ठा करने के बाद ये जानकारी दिया हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।